सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पहला रीज़न था आप लोगों को ये फ़िल्म करने का और क्या रिएक्शन था जब आप लोगों को ये फ़िल्म मिली? आई थिंक पहला अवसर जो हमें मिला स्टोरी को या कैरेक्टर को समझने का वो ऑडिशन के वक्त था। हालांकि कुछ ही सीन मिले थे लेकिन उससे एक अंदाज़ा लग गया था कि बहुत ही रियल कैरेक्टर्स है, बहुत एक अलग किस्म का की स्टोरी टेलिंग है, जो कि है अंग्रेज़ी में और इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन दो इंडियन लोगों की कहानी है। उनकी लव स्टोरी है और उनकी खुद की पर्सनल जर्नी है। तो एक कुछ उसमें एक रियलिटी थी जो आपको आम तौर पे नहीं मिलती है रिश्तों के बारे में जब कहानियाँ हम देखते हैं, तो वो एक एक्साइटमेंट था। और जब पहली बार पता चला तो कि हम फाइनलाइज हो गए हैं, तो डेफिनेटली एक मैं तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि 20 साल के करियर के बाद कोई नॉर्मली लोग अपने करियर की शुरुआत में रोमांस करते हैं, लेकिन मैं अपने करियर के बीच में कहीं या जो भी नए सिरे से जब शुरू करी 20 साल बाद मुझे रोमांस करने को मिल रहा है और रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्योंकि इसके जो मेकर्स है, जो शो है, इसमें इतने सारे थीम्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेबल है, तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह के एक प्रोजेक्ट का एक हम हिस्सा हो सकते हैं। हाँ, मुझे भी जब दिलीप शंकर जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसका स्क्रिप्ट भेजा और कैरेक्टर का स्केच भेजा, तो बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा मुझे पढ़ने को मिला था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और यश को बहुत बारीकी से लिखा गया था, मिथिला गुप्ता ने, जो निर्माता हैं इस शो की। तो फिर हम लोगों ने ऑडिशन किया, हमारा इन पर्सन ऑडिशन भी हुआ था जो बहुत अच्छा गया था। और फिर जब कंफर्मेशन मिला तो उसके बाद तो मुझे याद है मैं आधे घंटे के लिए डांस कर रहा था। फिर नीचे जाके मैंने अपने परिवार को बताया, ऑल ऑफ अस गेव ईच अदर अ हग, और इट वाज अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये एक ऐसा ही एक चीज़ है कि ये सपना एक इंसान पूरा करता है, लेकिन उस सपने को देखने वाले बहुत लोग होते हैं जो उसके पीछे उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो दिस वाज अ विन फॉर ऑल ऑफ अस। 4 इयर्स लेटर टाइटल सुन के सब क्यूरियस हो जाते हैं, मतलब कि आपके लिए ये टाइटल का क्या मीनिंग रखता है? 4 साल बाद, 4 years later, ये एक समय को दर्शाता है कि 4 साल पहले जब शुरुआत हुई कहानी की, तो किरदार कहाँ थे इमोशनली, मेंटली, प्यार में थे, नहीं थे, और 4 साल बाद ये फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जो 4 साल के बीच की जो कहानी है, जो कभी कभी दूरियां में तब्दील हुई, कभी कभी एक दूसरे को पास लाती थी, तो उस पहलू को, उस लॉन्ग डिस्टेंस, उस 4 साल के टाइम को दर्शा रहे हैं हम लोग इस शो के थ्रू। तो जब आप शो देखेंगे तो हम कभी 4 साल पहले में के टाइम पे हैं, कभी 4 साल बाद के, और इस बीच में क्या क्या हुआ, उस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। या शाना, व्हाट इज 4 years later फॉर यू? सेम चीज़ है सर, कहानी मतलब जो उन्होंने समझाया वही है, वो कुछ ऐड करने के लिए। सेट पे काम करते हुए दोनों की बॉन्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो ऑलरेडी सेट पे जाने से पहले ही आई थिंक हम लोगों की काफ़ी बॉन्डिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि एक बार जब हम फाइनलाइज हो गए थे तो उसके बाद काफ़ी, हाँ, हमारे रिहर्सल्स हुए, काफ़ी सारे सीन्स के डिस्कशन सबके साथ, टीम के साथ। फिर एक बार शूट तो जब शुरू हुआ तो वो तो था ही, लेकिन एक चीज़ पता थी हमें कि इस शो का जो रीढ़ की हड्डी है वो हम दोनों हैं, तो वो एक तरह का बॉन्ड उसी में बन जाता है। प्लस अक्षय जिस तरह का इंसान है, मैं जिस तरह की इंसान हूँ, बहुत आसान था हमारे लिए एक दूसरे के साथ एक दोस्ती बनाना और एक कंफर्ट बन जाना। और वो बहुत काम में भी आया हमारे केमिस्ट्री के लिए, हमारे काम के लिए, क्योंकि इतना आप इमोशनली वल्नरेबल चीज़ें कर रहे हैं एक साथ और सीन्स प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कंफर्ट और वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी था, और वो थैंकफुली नेचुरली हम दोनों के बीच में है। हाँ। तो फिल्म की बात की जाए तो फिल्म किस तरह का इमोशन एक्सप्लोर करती है? जैसे एक लव स्टोरी में होता है प्यार, एम्बिशन। जब यश और श्री पहली बार मिलते हैं तो दे डोंट हिट इट ऑफ वेल, तो एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे हैं उस दौरान। तो जो थोड़ा नोक जोक होता है, थोड़ी फैमिली के साथ थोड़े से टसल होते हैं कि भाई ये लड़की तो अच्छी है लेकिन
ये है प्रॉब्लम तो वो है, तो ये अपने फैमिली से थोड़ा नाराज़ रहता है। और उसके बाद जब वो उसको एक काम करने का मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका एम्बिशन के बारे में ये कहानी है। श्री के बारे में श्री बताएंगी, तो मैं सिर्फ यश के बारे में बता रहा हूँ। और फिर जब वहाँ जाता है तो कैसे अपने परिवार से दूर है, अपने प्यार से दूर है, और वहाँ एक नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है वो। और हमेशा वो आसान नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस किसी भी इंसान को फील होता है, और ये प्रोफेशन जिसमें वो है वो थोड़ा उसके लिए मुश्किल रहता है। तो ये सारे थीम्स इसने इस कहानी में एक्सप्लोर करी हैं। एंड ओवर टू श्री। और अरेंज मैरिज आज के ज़माने में मॉडर्न हिसाब से आप बोले तो अरेंज मैरिज, जहाँ पे दो इंसान जिनकी शादी हो रही है वो भी डिसाइड करते हैं, वही चूज़ करते हैं, हालांकि उनको मिलाने का अवसर शायद माँ बाप के थ्रू हो। तो वो भी एक था, एक नया थीम इंटरेस्टिंग तरीके से दर्शाया। फिर श्री इस तरह की कैरेक्टर बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत फ्री स्पिरिटेड है, लेकिन उनको एक परिवार चाहिए, उनको प्यार चाहिए। कहीं फिर वही जैसे उन्होंने कहा दूरियां जो आ जाती है। फिर एक जो इंडिविजुअली दोनों कैरेक्टर्स के खुद का जर्नी होता है, खुद की उनकी जो ग्रोथ होती है इन 4 सालों में, एक दूसरे के साथ, अपने आप के साथ। और फिर श्रीदेवी जब जाती है ऑस्ट्रेलिया फाइनली 4 साल बाद, तो उनकी अपनी जर्नी, अपने आप को डिस्कवर करने की एक खुली छूट जब उनको मिलती है, एक इस तरह का देश या शहर जहाँ पे उनको फ्रीडम महसूस होती है, अपने आप, अपने अंदर का एम्बिशन उनको नज़र आने लगता है, अचानक से दोस्तियाँ बढ़ती हैं। तो वो काफ़ी सारे थीम्स के बारे में है। जैसे एक तरफ आप देखेंगे कि यश जिन चीज़ों के साथ जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है इमिग्रेशन के तौर से, एक नए जगह पे जाने की वजह से, वही चीज़ें श्रीदेवी के लिए उनकी ज़िंदगी बदल रही है एक अच्छे तरीके से। उनको वो एक फूल की तरह खिल रही हैं उस जगह पे। तो ये भी 2 पहलू है जो इमिग्रेशन के होते। कुछ लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होता है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत डिप्रेसिंग होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारी थीम्स, दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, खुद की अपनी एक इंटरनल जर्नी, और ये 2 कंट्रीज़ के बीच का जो दूरियां हो जाती है अपने अपनों से, अपने आप से, यही एक्सप्लोर किया है। आपके कैरेक्टर एक दूसरे से मिलने में 4 साल लगा है। रियल लाइफ में आपका क्या टेक है सेकंड चांस पे? रियल लाइफ में तो मैं नहीं रुकूंगी 4 साल किसी के लिए बिना उनसे मिले, बट वो मेरी खुद की पर्सनल सिचुएशन है। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये शो करने के बाद आपको रियलाइज़ भी होता है कि उस तरह की पेशेंस, उस तरह की शिद्दत का भी अपना एक उसकी एक अहमियत होती है, उसका एक अपना ही फ्लेवर होता है, जो शायद मैं उतनी पेशेंट नहीं हूँ इस मामले में। लेकिन क्या पता, ऐसे बोलने को, सोचने के लिए अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं कहूँगी 4 साल तो शायद मैं बिना उस इंसान से बिल्कुल मिले शायद मुश्किल हो जाता मेरे लिए। आपकी क्या राय है? एक्चुअली हुआ ये है कि इस कहानी में दोनों को नहीं पता है कि एक्चुअली कितना टाइम लगने वाला है। हाँ, ये भी सही। क्योंकि जब आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है, तो आप क्या करते हैं कि चलो कल हो जाएगा, उम्मीद। तो आप उस उम्मीद में कभी कभी 4 साल के 8 साल भी लगा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कल होने वाला है, बस अभी हो जाएगा, अब मिलने वाले हैं, अब मिलने वाले हैं। वो करते करते 4 साल निकल जाता है, देन यू रियलाइज अच्छा वो 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को। तो यही एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से श्री और यश को जोड़ के रखी थी, क्योंकि ये उम्मीद उनके अंदर हमेशा थी कि बस अब हम मिलने वाले हैं, अब हम मिलने वाले हैं। क्या आप लोग पर्सनली अपने कैरेक्टर से रिलेट कर पाए हैं? आई थिंक वो तो काफ़ी हद तक हम लोग सिमिलर भी थे, डिसिमिलर भी थे, अक्षय और यश। फनी चीज़ ये है कि मेरे नाम अक्षय में यश भी आता है तो जो सिमिलैरिटी मुझे लगा था कि यश थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, वो अपने इमोशंस और अपने वल्नरेबिलिटी को दिखा नहीं पाता, दर्शा नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी ने सिखाया हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता, यू नो दैट, कि यू कैन नॉट शो वीकनेस, नहीं जो है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, यू नो हो जाएगा, ठीक है, दिल टूटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो बहुत बार हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। तो यश को प्ले करने के लिए मुझे उन सब फीलिंग्स को वापस से अपने अंदर से उसको जगाना पड़ा था, और जो मैंने छोटे छोटे डब्बों में बंद करके साइड में रखा हुआ था, वो उसके साथ बैठ के उसको खोल के उसको महसूस करना पड़ा था। और वो सबसे दिलचस्प जर्नी रहा था मेरे लिए टू डिस्कवर यश।
मेरे लिए भी मैं कहूँगी श्रीदेवी की जो पर्सनालिटी है वो बहुत हद तक मतलब एक मेरे जैसी ही है वो। फ्री स्पिरिटेड है, खुश मिजाज है, लोगों से घुलना मिलना, एक ज़िंदगी के लिए एक प्यार, एक जज्बात, एक जज्बा है ज़िंदगी के लिए, वो मैं कहूँगी बहुत सिमिलर है। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, प्यार, हर किस्म का प्यार, दोस्ती, परिवार, रिश्तेदारी, प्रेमी, सबके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा कभी ज़िंदगी में फोकस सिर्फ एक इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने की, बच्चे पैदा करने की, वो फोकस शायद इतना मेरा नहीं रहा है। मेरा प्यार थोड़ा हर किसी की तरफ बटा है, लेकिन और क्योंकि मेरा करियर रहा है तो करियर पे फोकस ज़्यादा रहा है, तो वही एक शायद मैं कहूँगी फ़र्क है। लेकिन श्रीदेवी भी अपनी जर्नी में अपने आप को नए तरह से डिस्कवर करती है आगे जाके, तो शायद वहाँ पे जाके हम दोनों मिल जाते हैं वापस।